भारत के साथ शिमला समेत कोई दो तरफा मुआहिदा मनसूख करने का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। दफ्तर खारजा के सीनियर हुक्काम की वजाहत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा था, शिमला मुआहिदा फारिग हो गया, हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। कि हर किस्म की खैर उनके पास हो। अल्लाह फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमा, औरतों और बच्चों को कत्ल करने वालों को बर्बाद कर दे, उनके कदम उखाड़ दे, इनमें तफरका डाल दे। फलस्तीनियों को दुश्मन से निजात दिला, भूखों को खाना खिला, इनकी हिफाजत फरमा। इमाम काबा की खुतबा हज के मौके पर गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए रिक्कत आमेज दुआएं। कहा, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे, मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। ए ईमान वालों, अल्लाह ताला ने फसाद फिल अर्ज से मना फरमाया है। दीन का सबसे बड़ा दर्जा एहसान है। अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अहद पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हुए इख्तलाफात खत्म करो। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। कहा, ए मुसलमानों, आज का दिन बहुत अजीम है। अल्लाह बहुत से लोगों को जहन्नुम से निजात देता है। वालिदैन को नाराज करना अल्लाह को नाराज करना है। खुतबा हज के बाद नमाज जोहर और असर की अदायगी। हुजाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुजदलफा रवाना होंगे। और मालाकंड अफगान मुहाजिर कैंप के करीब बच्चे समेत 3 अफराद नहर में डूबकर जा बहक, लाशें निकाल ली गईं, एक शख्स को जिंदा बचा लिया गया। भारत की धमकियों और आबी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। आबी ज़खायर से मुतालिक इजलास में कहा, हालिया जंग में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह नसीब की। मोदी हुकूमत ने सिंतास माहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। आबी ज़खायर से मुतालिक बड़े फैसलों का वक्त आ गया, सब मिलकर भारत का घमंड खाक में मिलाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी साथ है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कलीद के दिन मुलाकात करेंगे। खित्ते की सूरत हाल, तिजारत और सरमायाकारी समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर बात होगी। भारत के साथ कोई 2 तरफा मुआहिदा मनसूख करने का बाज़ाब्ता फैसला नहीं हुआ। दफ्तर खारजा के सीनियर हुकाम की वजाहत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता रोज भारत का फितनउल हिंदुस्तान से गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के भारतीय एजेंसी रॉ से राबतों के सबूत पेश कर दिए। बोले, खुजदार में बच्चों को शहीद किया गया। फितनउल हिंदुस्तान का बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। सूबे में बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं, अब किसी को सड़क बंद करने नहीं देंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती का मामला कायदे-ए-इख्तिलाफ उमर अयूब ने स्पीकर को असेंबली को खत लिख दिया। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त, तकर्री का अमल तेज करने का मुतालबा। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समात। मुद्दई पुलिस अफसर मोहम्मद रियाज के बयान पर PTI वकला आपे से बाहर। बानी की मौजूदगी में हंगामा आराई, शदीद नारेबाजी, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज बरहम। वकला सफाई को तौहीन अदालत के शो कॉज जारी। इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात मौखर। मुद्दई ने कहा, JIT मीटिंग में शवाहिद देखने पर साबित हुआ PTI बतौर जमात पाक फौज और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने में मुलव्विस है, मुल्क में अनारकी चाहती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समात 11 जून तक मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, विफाकी हुकूमत ने अभी प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात नहीं किया, केस का नोटिस रात को मिला, 14 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। अलीमीन गंडापुर ने सहाफ़ी से गुफ्तगू में केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया। अमेरिका इसराइली मजालिम का पुष्ट पनाह बन गया। सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने जंगबंदी के हक में वोट दिया। करारदाद मुस्तरद होने पर पाकिस्तानी मंदूब की कड़ी तनकीद। आसिम इफ्तिखार ने कहा, करारदाद वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। सलामती काउंसिल में जंगबंदी में नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सूरत हाल इंतहाई संगीन है, आलमी बरादरी को आगे आना होगा। आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा का इंतजार और गजा में कदम कदम पर मौत मुंतज़िर। सिहनी फौज का कत्लेआम जारी। अल-अहली अस्पताल पर बमबारी से 4 सहाफ़ी शहीद।
गजा सिटी, खान यूनस, दीगर इलाकों में भी बारूद की बरसात। 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। हमलों के बाईस दूसरे रोज भी इमदाद की तकसीम मुअत्तल। मोबाइली में हलाक होने वाले इसराइल के 2 कैदियों की लाशें खान यूनस से मिल गईं। बच्चे ईद के कपड़े खरीद कर सो गए। इस्राएली फौज ने ईद से पहले ही शहीद कर दिया। गजा में दुखी मां की दास्तान गम। खान यूनस में एक टांग से महरूम बच्चा इलाज के लिए गजा से बाहर मुंतकिल होने का मुंतज़िर। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद केस में बड़ी पेशरफ। मुतासरा शहरी ने मुल्जिमान को माफ कर दिया। किसी किस्म के दबाव या खतरे का सामना तो नहीं। अदालत का इस्तफसार, केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहता। अदालत जो भी फैसला करे कोई एतराज नहीं। धीरज का जवाब। मुल्जिमान सलमान फारूकी और अवैस हाशमी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी का खौफ या मामला कुछ और। माड़ीपुर कराची में घर से फंदा लगी लाश मलीर जेल के मफरूर कैदी रजा की निकली। जेल इंतजामिया के मुताबिक 90 कैदी अब भी मफरूर हैं। ईद कुर्बान में सिर्फ 2 दिन बाकी। बहस व तकरार और भाव ताव जोरों पर। मवेशी मंडियों में व्यापारियों की मनमानियां। पेशावर में खूबसूरत ऊंट तवज्जो के मरकज। लाहौर की मनावा मंडी में दाम कदरे नीचे आ गए। गाय की कीमत 50 से 60 हजार रुपए कम हो गई। ईद उल अजहा की तातीलात के दौरान मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। पीटीएम में पंजाब ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 12 जून तक बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। जुनूबी इलाकों का पारा 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। माहौल की बेहतरी और आलूदगी का खात्मा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। यौम माहौलियात ज़मीन और आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तकबिल के लिए जिम्मेदारी निभाने की याद दिलाता है। सदर मुमलिकत का पैगाम। माहौलियात के आलमी दिन पर प्लास्टिक और आलूदगी से पाक पंजाब मुहिम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शहरियों से ताउन की अपील। कहा नौजवान माहौल दोस्त फोर्स बनाएं। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिकॉर्ड काम हुए। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम चलाई। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ईरान और अफगानिस्तान समेत 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद। एलामिया जारी। अफगान खुसूसी इमिग्रेशन वीजा पाबंदियों से मुस्तस्ना। वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स और बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी, कोचेज और करीबी रिश्तेदारों को अमेरिका जाने की इजाजत होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई कमेटी कायम। सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श शामिल। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। ऑब्जर्वेटरी कमेटी सिलेक्शन, डोमेस्टिक क्रिकेट, कोचिंग समेत मुख्तलिफ मामलात पर नजर रखेगी। बांग्लादेश सीरीज के स्क्वाड में भी कमेटी की सिफारिश पर तब्दीलियां की गईं। और लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के 3 रोज़ा कैंप का आखिरी दिन। मजीद 8 खिलाड़ियों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज शामिल। हेड कोच माइक हसन ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सेशंस की निगरानी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई कमेटी कायम। सरफराज अहमद और सिकंदर बख्श शामिल। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्के। ऑब्जर्वेटरी कमेटी सिलेक्शन, डोमेस्टिक क्रिकेट, कोचिंग समेत मुख्तलिफ मामलात पर नजर रखेगी। बांग्लादेश सीरीज के स्क्वाड में भी कमेटी की सिफारिश पर तब्दीलियां की गईं। और लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के 3 रोज़ा कैंप का आखिरी दिन। मजीद 8 खिलाड़ियों की शिरकत। मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, आमिर जमाल, मोहम्मद नवाज शामिल। हेड कोच माइक हसन ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सेशंस की निगरानी की।